बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 5, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई हमने किसको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 राइट करते हैं। 3/8 प्लस 4/8 इज़ इक्वल टू 4/8 प्लस 3/8। इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस के हमें प्रूव ये करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स को सॉल्व करने के बाद अगर तो आंसर सेम हुआ देन जो है वो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रू है, अदरवाइज़ ये वेरीफाई नहीं होगा। अभी देखते हैं ये जो साइड इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू राइट की हुई है इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू राइट की हुई है इसको कहेंगे हम राइट हैंड साइड। सो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3/8 प्लस 4/8। यहाँ बहुत आसान है ये सॉल्व करना, क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं। यानी ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं जो ऐड हो रही हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। और हमें ये पता है, इससे पहले भी हम एक्सरसाइज में ये पढ़ चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में जो एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर ही होता है। यानी 8 आ जाएगा इसका एलसीएम, और जो न्यूमिनेटर्स होते हैं वो एज इट इज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। 3 + 4। सो जब 3 को 4 में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/8। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, अगर आपके पास जो है वो नीचे जगह हो आप इसको नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, बराबर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4/8 प्लस 3/8। इसमें भी हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर्स हैं वो भी एज इट इज़ राइट कर देंगे 4 + 3। 4 + 3 होता है हमारे पास 7, सो 7/8 आ जाएगा। सो हम राइट कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं सो प्रूव्ड। इससे नीचे हम राइट करेंगे सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इस तरह वेरीफाई हो जाता है ये क्वेश्चन कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ट्रूली इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 6 वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास 11/20 प्लस 5/20 इज़ इक्वल टू 5/20 प्लस 11/20। एक बात और जो अभी आप लोग जो है वो याद रखें, छोटी क्लासेस से ही याद रखना शुरू करें, कि यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जिसमें वैल्यूज़ की जगह चेंज हो जाए तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 11/20 पहले राइट किया हुआ है, यहाँ पे बाद में राइट किया हुआ है। 5/20 लेफ़्ट हैंड साइड पे बाद में राइट किया है और राइट हैंड साइड पे पहले राइट किया हुआ है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसमें भी वही हम स्टेप्स रिपीट करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किए थे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 11/20 प्लस 5/20। अब क्योंकि हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो इनका एलसीएम आ जाएगा 20। इनको राइट करेंगे हम 11 + 5। 11 + 5 होता है 16। 16/20। इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, ना भी सिंप्लीफाई करें तब भी कोई इशू नहीं होगा। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास ये है 5/20 प्लस 11/20। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। सो न्यूमरेटर्स को भी एज इट इज़ राइट करेंगे 5 + 11। 5 + 11 कितना होता है 16। 16/20 आंसर आ जाएगा।
सो जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई सो हम राइट करेंगे सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो 3/8 प्लस 7/8 प्लस 5/8, इसमें ये ब्रैकेट्स जो हैं ये दोनों साइड पे हैं हमारे पास, और ये एक प्रॉपर्टी यूज़ की गई है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यहाँ जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें सेकंड एंड थर्ड वैल्यू जो है वो एसोसिएट कर रही है, और इसके बाद जो राइट हैंड साइड है इसमें जो है वो एसोसिएट कर रही है पहले फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, यानी फ़र्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन जो है, तो वैल्यू सारी सेम है और ऐड हो रही हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं। अभी लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 3/8 प्लस 7/8 प्लस 5/8। सो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ये ब्रैकेट में है हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा, सो यह रहेगा 7 प्लस 5। नेक्स्ट यह रहेगा 3/8 प्लस 7 प्लस 5 12 होता है, तो 12/8 आ जाएगा ये। अब इन दोनों का एलसीएम भी 8 आएगा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसको राइट करेंगे हम 8, और यह रहेगा हमारे पास 3 प्लस 12। 3 प्लस 12 होता है 15, तो 15/8 इसका आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। तो अभी हम क्या करेंगे कि 15/8 यहाँ राइट कर लेते हैं। 15/8 ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, सो इसको रेज़ करना पड़ेगा लेफ़्ट हैंड साइड को। अभी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 3/8 प्लस 7/8 और प्लस 5/8। इसमें 8 एलसीएम आ जाता है इसका, ये प्लस 5/8 वैसे ही राइट कर देंगे। न्यूमरेटर्स भी वैसे ही आ जाएंगे, 3 प्लस 7 यह आ रहेगा हमारे पास 10/8 प्लस 5/8। इसमें ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, अगेन हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि 8 ही आएगा। न्यूमरेटर्स भी वैसे ही आ जाएंगे 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 15 होता है 15/8। हमने पहले जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड किया था जो कि 15/8 था, अब राइट हैंड साइड का आंसर भी 15/8 है। सो हम राइट कर सकते हैं सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई वेरी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 3/7 प्लस इंटू 1/7 प्लस 2/7 इज़ इक्वल टू 3/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 3/7 प्लस इंटू 1/7 प्लस 2/7। पहले ब्रैकेट को ऑफ़ करेंगे, 3/7 प्लस इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। इसको हम 7 एलसीएम आ जाएगा तो न्यूमरेटर्स भी वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं ये। 3/7 प्लस 2 प्लस 1 3/7 आ जाएगा। अब 3/7 ये स्टिल जो है फ्रैक्शंस हैं और इनके दरमियान में प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 7 ही एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर्स भी वैसे ही आ जाएंगे 3 प्लस 3 6 होता है। 6/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का 6/7। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। यहाँ राइट करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है हमारे पास 3/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7। इसमें ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, पहले एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7
और ये वैल्यू वैसे ही राइट कर देंगे 2/7। न्यूमिनेटर्स भी वैसे ही राइट करेंगे 3+1। 3+1 4 होता है, 4/7 प्लस 2/7। स्टिल जो है ये हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस है, तो इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो एलसीएम 7 आ जाएगा। क्या रहेगा 4+2। न्यूमिनेटर्स भी वैसे ही राइट कर देंगे। 4+2 6 होता है, 6/7। ये राइट हैंड साइड भी 6/7 है। लेफ़्ट हैंड साइड ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि 6/7 थी ये। सो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करने हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस की जाए बार बार, तो बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना।